गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका कॉपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। हम बात कर रहे थे क्लास 10 साइंस के बारे में। अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड साल्ट। एंड जो प्रीवियस जो वीडियो था, यानी कि जो पिछला जो वीडियो था, उसके अंदर हमने बात करी थी कॉमन साल्ट के बारे में। और आज हम जो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, वो वीडियो होगा कॉमन साल्ट के यूजेस के बारे में। यानी कि आज हम पढ़ेंगे तो न्यूट्रल जो साल्ट होता है उसके उपयोग के बारे में, एंड कितने प्रकार के उपयोग या कौन कौन से प्रोडक्ट दे रखे हैं आपके जिनमें कॉमन साल्ट का यूज होता है आपके, उस बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन साल्ट। भाई कॉमन साल्ट के रूप में अपन क्या लेंगे? NaCl, क्योंकि क्या होता है जो कॉमन साल्ट होता है, कॉमन साल्ट के रूप में अपन क्या लेंगे? NaCl, क्योंकि कॉमन साल्ट मुख्यतः कौन सा उपयोग किया जाता है? NaCl ही होता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अपन। 4 इसके उपयोग है आपके सिलेबस में जो दे रखे हैं, क्योंकि उपयोग तो बहुत सारे होते हैं इसके, बट जो मेनली 4 हैं आपके सिलेबस में दे रखे हैं 10th क्लास के सिलेबस में, वो है ये। और ये जो उपयोग हैं 4 के 4, ये न कि आपके सिर्फ 10th क्लास के लिए ही, बल्कि जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आती है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर पूछ लिए जाते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपके 10th बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे। तो चलो बात करते हैं अपन सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, यानी जिसे अपन कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे फिर सेकंड ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, थर्ड बात करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में, फोर्थ हो गया बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आज का अपना वीडियो होने वाला है कास्टिक सोडा के ऊपर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ना, समझना इससे कि क्या होता है कास्टिक सोडा, क्या होता है सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है। ओके, तो चलो बात करते हैं। तो भाई क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन से अपन स्टार्ट करेंगे इसकी कि क्या कह रही है आपकी जो डेफिनेशन है, फिर उसे समझने का प्रयास करेंगे, फिर उससे क्वेश्चंस बनाएंगे, डाउट्स अपन इसमें पैदा करेंगे। ठीक है, डाउट्स अपन देखेंगे। ओके, चलो करें स्टार्ट कि when sodium chloride conduct electric current in aqueous solution, it dissociate and produce sodium hydroxide. This called chlor-alkyl reaction because of the products from chlor for chlorine and alkyl for sodium hydroxide. Okay, done. यानी कि when sodium chloride conduct electric current in aqueous solution, it dissociate and produce sodium hydroxide. This is called chlor-alkyl reaction because of the produce from chlor for chlorine and alkyl for sodium hydroxide. Okay, तो यानी कि क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड का जो विलेन होता है, यानी कि अपन बात करें इसकी, भाई ये सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस विलेन होता है, जब इसमें अपन इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, यानी कि जब इसमें क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उससे क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है इसके मध्य में, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड के जो मध्य में जो बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड करते हैं डिसोसिएट होते हैं, और इस प्रकार से ये टूट जाता है और क्या मिलकर बनाता है, एंड प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब दिस रिएक्शन क्लोर-एल्काइल रिएक्शन कॉल्ड क्या होता है, दिस रिएक्शन कॉल्ड क्लोर-एल्काइल रिएक्शन बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम क्लोर मतलब क्लोरीन एंड एल्काइल फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि क्या होता है कि ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में 2 मुख्य उत्पाद प्राप्त होते हैं अपन को, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। और इन्हीं के कारण, इन्हीं के नाम के कारण क्या कहा गया है इस रिएक्शन को, क्लोर एल्काइल। क्लोर फॉर किसके लिए आता है, क्लोर आएगा क्लोरीन के लिए, एंड एल्काइल फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ओके, इस प्रकार से क्या कहा जाता है, क्लोर रिएक्शन कहा जाता है, यानी क्लोर एल्काइल रिएक्शन कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं अपन कि किस प्रकार से इसके अंदर क्या हो रहा है कि भैया जो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। भाई इसमें क्या होता है कि जो आपकी, पहले तो इस बात को समझे आप, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि भैया क्या होता है, इस प्रकार से आपका एक विद्युत आपका लगा होता है। ठीक है, एक तरफ होता है एनोड, एक तरफ होता है कैथोड। 2 प्रकार के होते हैं, दोनों पे डिफरेंट चार्जेस होते हैं। कैथोड जो होता है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, एनोड जो होता है उस पर होता है नेगेटिव चार्ज। कैथोड पर पॉजिटिव, एनोड पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अपन। तो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। एनोड पर कौन सा चार्ज बताया मैंने, एनोड पर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। अब कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है आपका, ये होता है नेगेटिव। ओके, तो चलिए बात करते हैं। एंड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म नियर द कैथोड, द 3 products in phase process are
यूजफुल, यानी कि इस रिएक्शन में जो तीनों के तीनों उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं अपन को, कौन कौन से, वह जो आपको हाइड्रोजन गैस हो गया, क्लोरीन हो गया और सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, ये तीनों के तीनों कहते हैं यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं जिनका उपयोग अपन करेंगे, इस बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और अपन इस रिएक्शन में ये भी पढ़ेंगे कि जो क्लोरीन होती है वो कैथोड पर क्यों जाएगी, हाइड्रोजन जो होता है वो क्लोरीन जो होती है वो एनोड पर ही क्यों जाएगी, एंड जो हाइड्रोजन होती है वो कैथोड पर ही क्यों जाएगी, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज अपन आपको समझ में आई, ठीक है। एक बार और अपन देख लेते हैं, हल्का से रिवाइज मारते हैं इस चीज को। भाई क्या होता है कि अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे कि भैया जो कॉमन साल्ट है उससे अपन को ये चीज बनानी है, यानी कि NaCl का उपयोग करके अपन को NaOH बनाना है। तो भाई क्या हुआ, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस करा अपन। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या जरूरी होता है, जलीय विलयन का जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि जो कंपाउंड अपन लेंगे उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन भैया ऐसे अपन जैसे कि मान लेते हैं ये एक बुक है, अब इस पे मैं रख दूंगा NaCl को, तो क्या करंट प्रवाहित होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव कहाँ करेंगे, एक सॉल्यूशन जो होगा उसी के अंदर तो मूव करेंगे। जलीय विलयन के अंदर बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइसिस तभी होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो अपन कराएंगे तो उसके लिए अपन को जलीय विलयन चाहिए, जलीय विलयन ले लिया अपन ने। अब इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया अपन ने, परिपथ जोड़ चुके हैं, पूरा परिपथ बना दिया है। अब क्या होगा, जो अपन देखेंगे कि जो इनके मध्य के जो बॉन्ड है, सोडियम क्लोराइड के जो मध्य के जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड करते हैं, डिसोसिएट होते हैं एंड प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। और अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा ये कि ये क्या होता है, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन एंड NaOH क्या होता है, एनोड कैथोड पर डिवाइडेड हो जाते हैं, ओके। अब बात करेंगे अपन ये तीनों उत्पाद जो प्राप्त हुए अपन को, ये यूजफुल होते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है जो अपन ने ध्यान दिया नहीं, इसे ध्यान देते हैं अपन, कि जो कॉस्टिक सोडा होता है, यानी कि जो NaOH है, इसका सामान्य नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। क्या होता है, कास्टिक सोडा। तो इसे कास्टिक सोडा क्यों कहते हैं भाई, ऐसा किसी खुशी खुशी में तो नहीं रख दिया कि चलो आपसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है। भाई पंडित जो होता है कोई नाम रखता है आपका, तो आपकी कुंडली वगैरह देख के रखता है नहीं रखता है, ठीक है। तो ऐसे क्या करा है, जो वैज्ञानिकों ने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसकी नेचर देख के, उसकी प्रकृति देख के क्या करा गया है, इसे कास्टिक सोडा नाम दिया। भाई क्या होता है, जब भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो जैसे कि बात करूं मैं एक लैब के अंदर, सपोज दैट आई एम इन ए लैब, ठीक है, एंड मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल कर रहा हूँ मैं, मेरे हाथ में क्या है, ये मेरे हाथ में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसमें डाला, ये मैंने इसमें डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाला तो मैंने देखा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है, एक अधिक मात्रा जब मैं डाल देता हूँ तो क्या होता है, इसकी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि बाहर आ सकता है। अब मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, पकड़ूंगा ऐसे ही इसे, ठीक है। तो इतनी खतरनाक इसकी रिएक्शन होती है कि मेरी स्किन जो है वो जल सकती है, यानी क्या हो सकती है, बर्न हो सकती है। यानी कि प्रोसेस कौन सी हो सकती है, बर्निंग वाली प्रोसेस। एंड क्या होता है, इसकी जो बड़ी हुई एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन के कारण जो बर्निंग वाली जो प्रोसेस हो रही है, उसी कारण क्या कहा गया है इसे कास्टिक सोडा। क्यों, क्योंकि जो कास्टिक का जो मतलब होता है, कास्टिक का जो मीन्स है, वो मीन्स क्या है, उसका मीन्स ही क्या होता है, बर्न होता है। क्या होता है, बर्निंग होता है या बर्न होता है, यानी कि जलाना। तो इसकी बर्निंग वाली जो नेचर है, इस कारण इसे साइंटिफिक नेम, ये सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है। एंड इसका साइंटिफिक नेम तो क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। इस बारे में अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे अपन की कैथोड एनोड पर क्यों प्राप्त हो रहे हैं एंड इसके यूजेस क्या क्या हैं, ओके, डन। तो बात करते हैं अपन इसके यूजेस के बारे में एंड इसके बारे में, जो प्रोडक्ट हो रहे हैं प्राप्त अपन को, कुछ एनोड पर हो रहे हैं, कुछ कैथोड पर हो रहे हैं। भाई क्यों प्राप्त हो रहे हैं एनोड कैथोड पर, इस बारे में बात करें। भाई ऐसा तो नहीं कि भैया क्लोरीन जो है ये एनोड पर जा रहा है, क्यों कैथोड पर क्यों नहीं जा सकता, भाई मना थोड़ी है। भाई ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है, कैथोड पे पाकिस्तान थोड़ी, ये कोई हिंदुस्तान थोड़ी कि जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कि भैया बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो उस बारे में अपन बात करेंगे कि क्यों नहीं जा सकता है, क्या रीजन है कि सिर्फ क्लोरीन जो है एनोड पर ही जाएगा, हाइड्रोजन जो है कैथोड पर ही जाएगा, उन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब तो चलिए बात करते हैं अपन अब कि किस प्रकार से जो है क्लोरीन जो गैस है वो एनोड पर प्राप्त हो रही है एंड हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपन क्या होता है, ये होता है साल्ट अपना, इसे कहते हैं कॉमन साल्ट, इसके रूप में NaCl ले लिया अपन ने। तो क्या होता है, देखिए जो रिएक्शन जब अपने इसका जो कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराते हैं, उसमें क्या होता है 2Cl- इस प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके।
और जो क्लोरीन गैस होती है उस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, Cl माइनस होता है। इस प्रकार से क्या होता है, इनके बीच में होता है अट्रैक्शन, तो ये क्लोरीन जो गैस है वो एनोड पर ही रहती है। ओके, अब बात करते हैं कैथोड जो होता है, कैथोड पर होता है माइनस चार्ज, एंड जो हाइड्रोजन गैस होती है वो होती है 2H प्लस के रूप में। तो इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहां पर है, यहाँ पर, तो ये क्या करती है, इधर जाती है और क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन लेती ग्रहण करती है। इस प्रकार से H2 गैस कहां पर होती है, कैथोड प्राप्त होती है। ठीक है, और इस प्रकार से एनोड अपन को कहां पर प्राप्त होगा, क्लोरीन जो है वो अपन को यहाँ पर प्राप्त होता है एनोड पर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, फॉर्म बाय नियर बाय कैथोड, यानी कि किसके समीप होता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड इन नियर कैथोड, यानी कि कैथोड के पास प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जो इसके बाद में जो सारी जो रिएक्शंस होती है, एक तरीके से हम बात करें तो जितने भी जो उसके बाद जो कंपाउंड्स बचेंगे, इलेक्ट्रॉन वगैरह, वो सब कहाँ होंगे, कैथोड के पास ही सारी रिएक्शन होती है। उस प्रकार क्या होता है, जो Na+ होता है वो Na+ भी कहां पर चल के आएगा, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव। क्योंकि क्या होता है, देखिए अपन डिटेल में बात करते हैं, आपको थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा आप समझने का कि भैया जो H2O होता है 2H2, तो ये क्या होता है भाई 2H+ में। ओके, भाई H2 कैसे निकल गया, N2H+ में, प्लस इससे बनता है 2OH-। ठीक है, अभी 2H- कहां पर होता है, ये यहीं पर प्रेजेंट होता है 2H-। ठीक है, इसी पर प्रेजेंट हुआ। ठीक है भाई, जब ये डिसोसिएट हुआ जल, तो इससे एक तो हाइड्रोजन गैस मिल गई, अब अपने पास एक कंपाउंड बचा है। अब क्या होता है, इसके पास होता है नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है, इसके कारण ये भी अट्रैक्शन होकर कहां पर आता है, कैथोड के पास ही आएगा। इस प्रकार कैथोड पर के समीप क्या होता है, NOH प्राप्त होता है अपन को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रीजन अपन ने देख ली कि ये एनोड पर क्यों प्राप्त हो रहा है, ये कैथोड पर क्यों प्राप्त हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं अपन इनके यूजेस के बारे में, बात करेंगे कि किसका क्या क्या उपयोग है। तो चलो बात करते हैं अपन इनके उपयोग के बारे में। डन भाई, यहां तक तो समझ में आया आपको, आया, चलो नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो अपन खुल के बताएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो करें स्टार्ट। तो भाई क्या होता है यूजेस, अब बात करें अपन को H2 का यूजेस देखेंगे कि फ्यूल्स, मार्जिन, अमोनिया एंड फर्टिलाइजर। भाई फ्यूल्स का मतलब क्या हो गया, ईंधन हो गया, यानी कि बहुत सारे जो ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन वगैरह का। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, जैसे कि बात करें ईंधन का रूप क्या होता है, रॉकेट जो ईंधन होते हैं ना, रॉकेट वगैरह आपने देखे तो नहीं होंगे, आई थिंक सुने जरूर होंगे। रॉकेट जो होते हैं उनमें क्या होता है, ईंधन के रूप में क्या लिया जाता है, हाइड्रोजन गैस ली जाती है। ओके, अब जो मार्जिन होता है, मार्जिन का मतलब होता है जो वनस्पतियों से जो बनी जो खाद होती है, उस खाद में भी क्या किया जाता है, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ओके, एंड अमोनिया एंड फर्टिलाइजर, या तो उर्वरक होते हैं जिनका उपयोग में भी किया जाता है, H2 गैस का उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्लोरीन गैस के यूजेस के बारे में कि वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि जो जल जो होता है उसके उपचार में भी क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है तो आपने देखा होगा छतों के ऊपर जो टंकी होती है उनमें लाल दवा के रूप में डाला जाता है, तो वो लाल दवा क्या है आपकी, क्लोरीन होती है। स्विमिंग पूल वगैरह में भी क्या होता है, ये अपन पैटर्न अपनाते हैं। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि जो आपने देखा होगा जो आपके जो वायर आते हैं जिनके ऊपर काली काली जो पट्टी चढ़ी होती है, वो क्या होती है, पीवीसी होती है। उसके उपयोग में भी, उसके निर्माण में, इसके फॉर्मेशन में भी किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का। एंड डिसइंफेक्टेंट मतलब रोगाणु जो नाशक होते हैं, यानी कि उनको क्या करा जाता है, उनके यूज में भी क्या करा जाता है, क्लोरीन गैस का उपयोग करा जाता है। ठीक है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरो गैस, यानी कि जो आपके फ्रिज वगैरह के अंदर जो गैस भरी जाती है उसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरो गैस। अब क्लोरोफ्लोरो गैस में भी क्या होता है, क्लोरीन उपयोग में ली जाती है। एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो कीटनाशक जो होते हैं उसके रूप में भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग के बारे में कि डीग्रेसिंग ऑफ मेटल, यानी धातुओं पर जो ग्रीस होती है उसे हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। साबुन और अपमार्जक बनाने में, यानी सोप एंड डिटर्जेंट में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। एंड बात करें पेपर मेकिंग के अंदर, यानी पेपर जो निर्माण होता है उसके अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है, उसके अंदर भी उपयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। एंड बात करें अपन आर्टिफिशियल जो फाइबर्स होते हैं, यानी मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर, उसके फॉर्मेशन में भी किसका यूज किया जाता है, उसका यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, अब क्या होता है देखिए कि जो ये जो कंपाउंड होता है क्लोरीन प्लस H2 जो होता है, ठीक है, ये क्लोरीन प्लस H2 मिलकर क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। इसके यूजेस भी आपके दे रखे हैं। एंड क्या होता है, बेस मिलकर
एंड ये मिलकर क्या बनाते हैं, ब्लीच बनाते हैं, यानी कि क्या बनाते हैं, आपका विरंजक चूर्ण बनाते हैं। ठीक है, तो उसी बारे में ये चीज दे रखी है आपकी। ठीक है, तो अब बात करें HCl का उपयोग किसमें किया जाता है, तो HCl जो होता है उसका उपयोग किया जाता है फॉर क्लीनिंग स्टील। तो इसका जो यूज होता है फॉर क्लीनिंग स्टील। ठीक है, यानी HCl का जो यूज होता है वो किसमें किया जाता है, स्टील के में किया जाता है, यानी जो धातु जो होती है उनको क्या करने में, साफ करने में। यानी कि धातु मतलब स्टील मतलब होता है इस्पात। क्या होता है, इस्पात। तो इस इस्पात को साफ करने में किसका यूज करेंगे अपन करेंगे भैया HCl का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, HCl का। किसका, HCl का। किसका, HCl का। ओके डन। अब बात करते हैं इसका जो होता है अमोनियम जो क्लोराइड होता है, यानी कि जो NH4Cl होता है, इसके फॉर्मेशन में भी किसका यूज किया जाता है, HCl का। बहुत सारी मेडिसिन जो होती है, यानी कि बहुत सारी जो दवाइयां होती है उनके फॉर्मेशन में भी किसका यूज किया जाता है, HCl का। एंड जो कॉस्मेटिक जो होता है, यानी कि जो सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री होती है, यानी कि जो आपका फेयर लवली जो आता है, जितने भी हीरोइंस ऐड करती है, जितने भी कॉस्मेटिक सामान का, उन सब में भी क्या होता है, HCl का ही यूज किया जाता है। किसका, HCl का यूज किया जाता है। ओके, इस प्रकार से HCl का उपयोग पढ़ा अपन ने। अब बात करते हैं अपन ब्लीच का उपयोग। तो भैया ब्लीच का मतलब क्या होता है, विरंजक, यानी कि रंग उड़ा देने वाला। क्या होता है, विरंजक मतलब रंग उड़ा देने वाला। ओके, तो क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, इसका जो उपयोग होता है हाउस होल्डिंग में। हाउस होल्डिंग यानी कि घरों से जो हाउस होल्डिंग जो होता है, घरों के अंदर क्या करा जाता है, जो ब्लीच जो रंग वगैरह कहीं लग जाता है तो उससे हटाने में किसका उपयोग किया जाता है, ब्लीच का। ठीक है, एंड बात करते हैं अपन ब्लीचिंग फाइबर्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें, ब्लीचिंग जो फाइबर होते हैं उन्हें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कपड़ा जो उद्योग होता है उसके अंदर भी क्या होता है, जो रंग वगैरह होते हैं कपड़ों के, उन्हें उड़ाने में किसका उपयोग किया जाता है, ब्लीच का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने ये सारा पढ़ चुके हैं कास्टिक सोडा के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, इसके अपन ने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा अपन ने कि किस प्रकार से बनाया। फिर अपन ने पढ़ा एथोल कैथोल पर कैसे प्राप्त हो रहे हैं अपन को। ओके, उसके बाद अपन ने पढ़ा तीनों के जो उपयोग थे वो सारे पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में सिर्फ अपन इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही ज्ञान ग्रहण करेंगे। देखो, अगर ज्ञान पहुंचने में आप तक कुछ कमी रही हो, यानी कि कुछ डाउट्स आपके हो, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आप जाके पूछो, डाउट्स क्लियर करो अपने, तभी तो आगे वाली कक्षाओं में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। आज के डाउट्स क्लियर होंगे तभी कल के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। देखो, ठीक है, तो इस प्रकार से आप डाउट पूछा करो। मैं नहीं कहता मेरे ही वीडियो, किसी के वीडियो भी जो आप देखते हो वहां पर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, डाउट्स हो, कुछ आपके माइंड में कुछ चल रहा हो, वो सारी चीजें आप पूछ सकते हो। भाई टीचर होता है इसीलिए डाउट्स पूछने के लिए, आप पूछो। भाई हम तो पढ़ा के चल जाएंगे, लेकिन आखिरकार आपको मतलब डाउट्स वगैरह क्लियर नहीं होंगे तो आपको कहाँ समझ में चीज आएंगे। अच्छे से अच्छा पढ़ा लेंगे हम तो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बट क्या होगा, जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हमें भी मजा नहीं आएगा। क्योंकि जब आप आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाओगे तो क्या मतलब है अपन आज इस क्लास का। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि अपने डाउट्स जितने हो पूछा करो, समझ में नहीं आए तो बिल्कुल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए ही है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो प्लीज डाउट जरूर पूछना, अगर कुछ रहा हो तो, नहीं रहा हो तो वो अलग बात है। ठीक है, एंड क्या करना है अपन को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना ताकि वो भी पढ़ पाए। ठीक है, अच्छे से पढ़ पाए। एंड लाइक कमेंट वो तो आप जानते हो करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप कर देना। ये मार्कर मैं उठा चुका हूं, ये रख देते हैं। ओके, तो मिलेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे भाइयों, मतलब जो भी आप हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, फिर किस बात की देरी। ओके, क्लास को अच्छे से रिवाइज करना, पढ़ना अच्छे से, टॉपिक समझ में डाउट्स अगर नहीं आए तो पूछ लेना यार। ठीक है, बाय बाय।